सभी को जय जिनेन्द्र। मैं अंकित जैन शास्त्री श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृत संस्थान सावनेर के तत्वाधान में अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला के अंतर्गत इष्टोपदेश जी ग्रंथ के श्लोकों के अर्थ को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने जितने भी इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोक के वीडियो देखे होंगे, मैं हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आपने देखा होगा, लाइक करा होगा, शेयर करा होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करा होगा। आइएगा अपन मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करेंगे आज का स्वाध्याय और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय पंचनिष्ठ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक संतमणि पंग विकसार से सुधा सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ महामुनि राज की जय। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम ये देख रहे थे कि जो मोही व्यक्ति होता है वह पर पदार्थ को अपना मानता है। तो आगे उत्थानिका में बताया था कि शरीर कुटुंब आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक हितकारक समझे जाते हैं, वे कैसे हैं। आगे श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि संसारी जीव का कुटुंब या परिवार कैसा है। तो देखेंगे, अपन पढ़ेंगे पहले, फिर आप सभी पढ़ना। दिग देशे बेखकायते संवसन्ति नगे नगे स्वसकारे वशादांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आइएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमारे साथ एक एक लाइन से पढ़ेंगे। दिग देशे बेखकायते संवसन्ति नगे नगे स्वसकारे वसादांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अब देखिए शब्दार्थ देखें। नगे नगे यानी वृक्ष वृक्ष पर, दिग देश दिशाओं और देशों से, एते यानी आकर, खगा यानी पक्षी संध्या के समय, संवसन्ति ठहर जाते हैं, तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल, स्वस कार्य वसात अर्थात अपने अपने कार्य के वश से, देशे दिक्षु भिन्न भिन्न देश या दिशाओं में, यान्ति उड़कर चले जाते हैं। भावार्थ देखें। संध्या काल के समय जैसे भिन्न भिन्न देश और दिशाओं से आकर पक्षी वृक्ष पर निवास करते हैं, रात्रि में निवास करते हैं, और प्रातः काल होते ही निज निज कार्य की परतंत्रता से अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के देश और दिशाओं में चले जाते हैं। जिस देश जिस दिशा में आए उसी दिशा में जाने का नियम नहीं है। किसी भी देश और किसी भी दिशा में इच्छा अनुसार चले जाते हैं। अवगत कराया है कि हे मूढ़ आत्मा, पक्षियों के समान ये पुत्र मित्र शत्रु आदि चारों गतियों से आकर एक कुल रूपी वृक्ष पर अपनी आयु पर्यंत रहते हैं, और आयु के समाप्त हो जाने पर स्वकीय कर्मानुसार चारों गतियों में चले जाते हैं। अतः तेरी हित बुद्धि में ग्रहण किए हुए ये पुत्र पुत्र आदि अन्य स्वभाव वाले हैं। यदि तेरे होते तो तुझे छोड़कर तेरी आज्ञा के बिना अवस्थांतर मरण को प्राप्त क्यों होते। अतः हे आत्मन, इनमें जो तेरी अपनत्व बुद्धि है उसको छोड़ दे, यथावत वस्तु के स्वरूप को समझ। आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से चारों दिशाओं से आकर के पक्षी एक स्थान पर निवास करते हैं और अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के अपने अपने दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार से ये जीव भी ये चारों दिशाओं से, चारों गतियों से आते हैं और एक जगह पर अपने निवास करते हैं। और जैसे ही अपने अपने समय आता है तो कर्मों के अनुसार अपने अपने गतियों में चले जाते हैं। तो आप हे मूढ़ आत्मा, आप इसको अपना नहीं समझो। यदि ये तेरे होते तो तुझे छोड़कर क्यों जाते। ऐसा आचार्य भगवंत ने इस श्लोक में बताने का प्रयास किया है। उत्थानिका आचार्य आगे के श्लोकों में शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को, ये हमारे शत्रु हैं, अहितकर हैं आदि को अज्ञान पूर्ण बतलाते हुए दृष्टांत द्वारा समझाए जाते हैं। साथ ही ऐसे भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं।
जो अहितकर होता है, जो अहितकारी व्यक्ति होता है, उसके प्रति क्रोध व्यर्थ है। ऐसा ही अगले श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखेंगे। विराधका कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। आइएगा, बोलिएगा, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। शब्दार्थ देखें, अनुवाद देखें। विराधक अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्रे जनाय मारने वाले मनुष्य के लिए, कथम परिकुप्यते क्यों क्रोध करता है, त्रयंगुलम 3 अंगुले, फावड़े आदि का भूमि, पादयान खोदने के लिए गिरा हुआ मनुष्य, पद्भ्याम पैरों के द्वारा, स्वयं दंडेन स्वयं लकड़ी के बेत के द्वारा, पाते गिराया जाता है, झुकाया जाता है। भावार्थ, जैसे 3 अंगुले घास आदि उठाने के लिए 3 अंगुलों के समान बने हुए लकड़ी के या लोहे के औजार से फावड़े के जमीन पर कूड़ा कचरा उठाते धरते पृथ्वी को खोदते समय मनुष्य खुद झुकना पड़ता है, इसी तरह अपना घात हानि करने वाले स्वयं को अपने बुरे कर्म का दंड मिलता है। जो दूसरों की हानि करता है उनकी हानि कर्म के उद्देश्य अवश्य होती है। जो जैसा करता है वैसा ही सुख दुख भरता है। फिर बुद्धिमान मनुष्य, तू अपने अपकार बुरा करने वाले मनुष्य पर क्यों व्यर्थ में ही क्रोध करता है। तेरा अपकार करने वाला मनुष्य को उसका अपकार का दंड स्वयं अवश्य मिलेगा, तू राग द्वेष मत कर। यहाँ पर आचार्य भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो फावड़ा आदि होता है, वो अगर उससे किसी भी कोई भी कार्य करते हैं तो उससे क्या अपना उसका ही हानिघात हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई जीव अपना बुरा करता है तो उसका स्वयं ही बुरा हो जाएगा। आप उसको व्यर्थ में क्रोध नहीं करो, उसको स्वयं जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। उत्थाने का यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदि में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष क्या अपना हित बिगाड़ करता है, जिससे उन राग द्वेष को अकरणीय बतलाया है। आइएगा, अब मैं यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए श्लोक के अर्थ को समझ में आ रहा हो तो आप अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इस वीडियो को अधिक संख्या में देखें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर जुड़ करके आप ये चाहते हैं कि हम इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोकों के अर्थ को सरल भाषा में समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं अंकित जैन शास्त्री, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृत संस्थान सांवनेर के तत्वाधान में अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला के अंतर्गत इष्टोपदेश जी ग्रंथ के श्लोकों के अर्थ को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने जितने भी इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोक के वीडियो देखे होंगे, मैं हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आपने देखा होगा, लाइक करा होगा, शेयर करा होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करा होगा। आइएगा, अपन मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करेंगे आज का स्वाध्याय और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय पंचन इष्ट भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक संतमणि पंगव 61 से सुधा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की जय। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम ये देख रहे थे कि जो मोही व्यक्ति होता है वह पर पदार्थ को अपना मानता है। तो आगे उत्थाने का मैं बताया था कि शरीर कुटुंब आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक हितकारक समझे जाते हैं वे कैसे हैं। आगे श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि संसारी जीव का कुटुंब या परिवार कैसा है। तो देखेंगे, अपन पढ़ेंगे पहले, फिर आप सभी पढ़ना। दिग्देशे बेखगायते संवसन्ति नगे नगे
स्वसकारे वशादांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आइएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमारे साथ इसका एक एक लाइन से पढ़ेंगे। दिग्देशे बिखगा एते संवसन्ति नगे नगे स्वसकारे वसादांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अब देखिए शब्दार्थ देखें, नगे नगे यानी वृक्ष वृक्ष पर, दिग देशेभ्य दिशाओं और देशों से, एते यानी आकर, खगा यानी पक्षी संध्या के समय, संवसन्ति ठहर जाते हैं, तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल, स्वस्य कार्य वसात अर्थात अपने अपने कार्य के वश से, देशे दिक्षु भिन्न भिन्न देश या दिशाओं में, यान्ति उड़कर चले जाते हैं। भावार्थ देखें, संध्या काल के समय जैसे भिन्न भिन्न देश और दिशाओं से आकर पक्षी वृक्ष पर निवास करते हैं, रात्रि में निवास करते हैं, और प्रातः काल होते ही निज निज कार्य की परतंत्रता से अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के देश और दिशाओं में चले जाते हैं। जिस देश जिस दिशा में आए उसी दिशा में जाने का नियम नहीं है, किसी भी देश और किसी भी दिशा में इच्छा अनुसार चले जाते हैं। अवगत कराया है कि हे मूढ़ आत्मा, पक्षियों के समान ये पुत्र मित्र शत्रु आदि चारों गतियों से आकर एक कुल रूपी वृक्ष पर अपनी आयु पर्यंत रहते हैं, और आयु के समाप्त हो जाने पर स्वकीय कर्मानुसार चारों गतियों में चले जाते हैं। अतः तेरी हित बुद्धि में ग्रहण किए हुए ये पुत्र पुत्र आदि अन्य स्वभाव वाले हैं। यदि तेरे होते तो तुझे छोड़कर तेरी आज्ञा के बिना अवस्थांतर मरण को प्राप्त क्यों होते। अतः हे आत्मन, इनमें जो तेरी अपनत्व बुद्धि है उसको छोड़ दे, यथावत वस्तु के स्वरूप को समझ। आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से चारों दिशाओं से आकर के पक्षी एक स्थान पर निवास करते हैं और अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के अपने अपने दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार से ये जीव भी ये चारों दिशाओं से, चारों गतियों से आते हैं और एक जगह पर अपने निवास करते हैं, और जैसे ही अपने अपने समय आता है तो कर्मों के अनुसार अपने अपने गतियों में चले जाते हैं। तो आप हे मूढ़ात्मा, आप इसको अपना नहीं समझो। यदि ये तेरे होते तो तुझे छोड़कर क्यों जाते, ऐसा आचार्य भगवंत ने इस श्लोक में बताने का प्रयास किया है। उत्थानिका आचार्य आगे के श्लोकों में शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को, ये हमारे शत्रु हैं, अहितकर हैं आदि को अज्ञान पूर्ण बतलाते हुए दृष्टांत द्वारा समझाए जाते हैं। साथ ही ऐसे भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। जो अहितकर होता है, जो अहितकारी व्यक्ति होता है, उसके प्रति क्रोध व्यर्थ है, ऐसा ही अगले श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे, विराधका कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। आइएगा, बोलिएगा, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। विराधक कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। शब्दार्थ देखें, अनुवाद देखें। विराधक अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्रे जनाए मारने वाले मनुष्य के लिए, कथम परिकुप्यते क्यों क्रोध करता है, त्रयंगुलम 3 अंगुले फावड़े आदि का पादयान खोदने के लिए गिरा हुआ मनुष्य, पद्भ्याम पैरों के द्वारा, स्वयं दंडेन स्वयं लकड़ी के बेत के द्वारा पात्यते गिराया जाता है, झुकाया जाता है। भावार्थ, जैसे 3 अंगुले घास आदि उठाने के लिए 3 अंगुलों के समान बने हुए लकड़ी के या लोहे के औजार से फावड़े के जमीन पर कूड़ा कचरा उठाते धरते पृथ्वी को खोदते समय मनुष्य खुद झुकना पड़ता है, इसी तरह अपना घात हानि करने वाले स्वयं को अपने बुरे कर्म का दंड मिलता है। जो दूसरों की हानि करता है उनकी हानि कर्म के उद्देश्य अवश्य होती है। जो जैसा करता है वैसा ही सुख दुख बढ़ता है। फिर बुद्धिमान मनुष्य, तू अपने अपकार बुरा करने वाले मनुष्य पर क्यों व्यर्थ में ही क्रोध करता है। तेरा अपकार करने वाला मनुष्य को उसका अपकार का दंड स्वयं अवश्य मिलेगा, तू राग द्वेष मत कर। यहाँ पर आचार्य भगवान के बतलाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो फावड़ा आदि होता है, वो अगर उसके किसी भी
कोई भी कार्य करते हैं तो उससे क्या अपना उसका ही हानि घात हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई जीव अपना बुरा करता है तो उसका स्वयं ही बुरा हो जाएगा। आप अपनी आप उसको व्यर्थ में क्रोध नहीं करो, उसको स्वयं जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। उत्थाने का यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदि में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष क्या अपना हित बिगाड़ करता है, जिससे उन राग द्वेष का करनीय बतलाया है। आइएगा अब मैं यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए श्लोक के अर्थ को समझ में आ रहा हो तो आप अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इस वीडियो को अधिक संख्या में देखें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर जुड़ करके आप ये चाहते हैं कि हम इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोकों के अर्थ को सरल भाषा में समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।